नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 3 डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट की, जो कि फिल्टर पे बेस्ड है, और ये लेक्चर नंबर पहला है इस यूनिट का। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है तो एब्स्ट्रैक्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली फिल्टर्स में ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूज ऑफ फिल्टर नेटवर्क इन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से फिल्टर होते हैं, कब किस फिल्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो फिल्टर का बेसिकली वर्क क्या है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। यहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग लो पास फिल्टर्स देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हाई पास फिल्टर देखेंगे क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड पास फिल्टर एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड स्टॉप फिल्टर। तो हमारी एक्चुअली सर्किटरी में बेसिकली होता क्या है कि हमें कुछ जो हमारे सिग्नल्स है उसके कुछ पोर्शन को हमें अगर सप्रेस करना है, तो बेसिकली हम लोग वहां पे इस टाइप के जो है वो फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर्स बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डिवाइसेस हो सकती हैं, जो आपका पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अपर साइड का या लोअर साइड का या बैंड का सिग्नल पास करने दें, या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को स्टॉप कर दें। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग बेसिकली कुछ फिल्टर्स जो हमारे सिलेबस में हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीड क्या है, नीड ऑफ फिल्टर्स एज कम्युनिकेशन इंजीनियर। ठीक है, तो फिल्टर्स की जो है हमें जरूरत क्यों पड़ती है अगर हम एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बात करें। तो आपने बेसिकली छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ ले, तो बेसिकली आप लोगों ने अपना म्यूजिक सिस्टम देखा हो, या आप लोग रेडियो एफएम सुनते हैं अपने मोबाइल में, तो आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेंज करने से आप चैनल को बदल पाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम किसी सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर जो सिस्टम है, पर्टिकुलर जो चैनल है हमारा, जैसे अगर हम रेडियो सिटी की बात करें तो 93 पॉइंट समथिंग है, और बिग एफएम 93.5, ऐसे पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी जो है उसको अलॉटेड है। अब उसके हिसाब से हमारी डिवाइस क्या हो, डिवाइस की भी से हम सेट कर दें कि हमारा पूरा सिग्नल क्या करे, उससे मैच हो जाए। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम का जो हमारे मोबाइल के अंदर सिस्टम लगा है उसके बेसिकली हम चाहे कैपेसिटेंस को चेंज करें, ठीक है, या एलसी सर्किट में कुछ ऐसे परिवर्तन करें, सी की वैल्यू को चेंज करें, या उसके इंडक्टेंस को शिफ्ट करें, कि हमारा सिस्टम जो हो वो जो ट्यून करना है जिस फ्रीक्वेंसी को, उसके हिसाब से क्या हो, ट्यून्ड हो जाए, कंपैटिबल हो जाए, सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, और हमारे सिस्टम पे क्या हो, वही चैनल सुनाई देने लगे जिसको हम सुनना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं कुछ पुराने जमाने के रेडियो सिस्टम जो होते थे उसमें बेसिकली नॉब लगी होती थी, और नॉब आप मैन्युअली उसको रोटेट करते थे, तो होता क्या था कि आप बेसिकली उसके कैपेसिटेंस को चेंज करते थे, और जो भी आपका एलसी सर्किट लगा हुआ, जब आप उसको कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं तो आपका इफेक्टिव जो इम्पीडेंस है सर्किट का, और जो फ्रीक्वेंसी उसको सेलेक्ट करनी है, इस हिसाब से हम पर्टिकुलर नॉब को सेट करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अपने सिस्टम को क्या करते थे, सिंक्रोनाइज करा देते थे, और इस तरीके से हमारा जो है वो चैनल पे हमें पर्टिकुलर जो है एफएम सिग्नल सुनाई पड़ता था। ठीक है, तो यहीं पे आपने देखा कि एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर हम बात करें और एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम बात करें, तो बेसिकली इसको हमको जरूरत पड़ती है फिल्टर पे, कि हमें अपने नेटवर्किंग जो हमारे सर्किट्स हैं वहां पे हमको किस लेवल का करंट आगे पास करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी का, तो हम बेसिकली वहां पर पे भी इसका एलोकेशन कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर का, जैसे अभी मोबाइल कम्युनिकेशन हम लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि एक पर्टिकुलर बैंड का स्पेक्ट्रम होता है, उस पर्टिकुलर बैंड का ही जो स्पेक्ट्रम का सिग्नल है उसी को हम ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, बाकी को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो इस पर्पस के लिए बेसिकली हम लोग फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा है फिल्टर्स की बेसिक डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आइए फिल्टर्स की कुछ टेक्निकल चीजों को हम लोग समझते हैं कि फिल्टर है क्या। फिल्टर इज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट। ठीक है,
आप फिल्टर की को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट का यूज करके हम फिल्टर को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि हमारा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या है हम सेलेक्ट करने की क्षमता उससे जनरेट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फिल्टर कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट है। ठीक है, फिल्टर्स आर डिजाइन टू पास सम फ्रीक्वेंसीज एंड रिजेक्ट अदर्स। ठीक है, जैसे अब दिए गए डायग्राम में हम लोग देखें कि हमें ये जो हमारा सेंटर जो ग्रीन शेडेड सिग्नल है इसको हमको पास करना है और सब सिग्नल को हमको डिस्कार्ड कर देना है। तो इसके लिए हम लोग एक बैंड पास फिल्टर जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिसका पास बैंड इस दिए हुए इस सिग्नल के बैंड के बराबर हो। वो थोड़ा सा उसमें हम लोग गॉड बैंड भी लेते हैं, ठीक है, ताकि सिग्नल सक्सेसफुली हमारा पास हो जाए। अब जब हमारे सिग्नल को इसको पास करना है, बाकी को रिजेक्ट करना है, तो बेसिकली सारा ऑपरेशन कैसा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ठीक है, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान देंगे और उसके अराउंड एक बैंड क्रिएट करेंगे कि इस बैंड विड्थ का सिग्नल जो है पास हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड सेलेक्टिव फिल्टर हो जाएंगे आपके वो। ठीक है, बैंड पास फिल्टर के नाम से जिसको हम जानते हैं। वहीं पे अगर हम ये कर लें कि जो हमारा ग्रीन शेडेड सिग्नल है इसको हमें स्टॉप करना है, रेस्ट ऑफ द सिग्नल को हमको पास करना है। ठीक है, जो आपका डाई पिक्चर में आपको दिख रहा है ये ग्रीन शेड वाले को आपको इसको स्टॉप करना है, बाकी सब सिग्नल को पास करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, बैंड स्टॉप फिल्टर। इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ हाई पास फिल्टर हैं, कुछ लो पास फिल्टर हैं। ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर हैं। फिर वहीं के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं, पैसिव फिल्टर होते हैं, बहुत तरीके के हमारे पास जो है फिल्टर्स है। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखें तो सबसे पहला चीज तो कि फिल्टर का हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसी फिल्टर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पैसिव फिल्टर्स एंड एक्टिव फिल्टर्स। पैसिव फिल्टर्स बेसिकली वो फिल्टर्स होते हैं जिनमें ऐसे एलिमेंट्स यूज किए गए हैं जिसमें एम्प्लीफिकेशन की या पावर के संवर्धन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आपके जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं बेसिकली उसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके इनपुट पे जो आपने सिग्नल प्रोवाइड किया है उसमें पावर का संवर्धन भी ये कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसको एक्टिव फिल्टर्स के नाम पे जानते हैं। ठीक है, और पैसिव फिल्टर्स जैसे आपने देखा कि बेसिकली आपने पैसिव एलिमेंट देखे हो, चाहे वो रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, ऐसे एलिमेंट्स का जब हम इस्तेमाल करके जो है फिल्टर डिजाइन करते हैं तो दीज आर द पैसिव फिल्टर्स। ठीक है, और वहीं अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपके जो फिल्टर्स होंगे वो बेसिकली एक्टिव फिल्टर्स होंगे। और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं एक्टिव फिल्टर्स डिजाइन के। तो अगर हम एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स का आपस में एक कंपैरेटिव स्टडी करें तो देखते हैं कि फिल्टर सर्किट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडिकेटर इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिल्टर डिजाइनिंग का उसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी इम्पीडेंस हो उस सर्किट का, सिर्फ रजिस्टर का यूज करके हम किसी सर्किट को किसी कैपेसिटर को डिजाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि आपने ऐसे के लिए क्या देख रखा है, एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर में क्या होता था, आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव पोर्शन को डिस्कार्ड नहीं करते थे, आप क्या करते थे, टोटल जो पावर है उस पर्टिकुलर पावर का कुछ बैंड आप जो है कुछ पावर जो है उसमें से एटेन्युएट कर देते थे। बट वहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव ऑपरेशन नहीं था, इसलिए पूरा हमारा एटेन्यूएटर बेसिकली क्या है, रजिस्टर से बना होता था, रेजिस्टेंसेस से, जिनकी वैल्यूज आप लोगों ने R1 R2 वगैरह देखी थी टी स्ट्रक्चर में, और वहीं आपने पाई स्ट्रक्चर, एल सेक्शन, ठीक है, इस तरह के कई जो है एटेन्यूएटर्स देखे थे। बट अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव ऑपरेशन का, तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव जितने भी आपके ऑपरेशन होंगे वो सभी बेसिकली किस पे डिपेंड करेंगे कि एक कोई ना कोई उसमें एलिमेंट ऐसा लगा हो जिसका इंपीडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो या फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, मतलब पर्टिकुलर जो हमारा इंपीडेंस हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होने पर चेंज हो रही हो। या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज, जैसे हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के अगर हम प्लेट का साइज, उनके बीच की डिस्टेंस जो है, इफेक्टिव जो कैपेसिटर प्लेट का एरिया है उसको चेंज करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, बदल जाएगा। और इस हिसाब से हमारा जो हम
कैपेसिटर का साइज, उसकी विड्थ, उसका जो है बीच का मटेरियल चेंज करके पर्टिकुलर जो हमारा कैपेसिटर है उसकी हम इंपीडेंस को बदल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम पर्टिकुलर सर्किट के लिए जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो there are numerous ways to construct filters, but there are two broad categories of filters, जैसा हमने देखा active filters and passive filters। तो active filters are composed of only passive components, जैसा मैंने बताया रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं, and do not provide amplification। ठीक है, तो जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। वहीं अगर हम अदर हैंड एक्टिव फिल्टर्स की बात करते हैं तो एक्टिव फिल्टर्स टिपिकली एम्प्लॉय आरसी नेटवर्क एंड एम्पलीफायर्स विद फीडबैक। ठीक है, इसमें आरसी सर्किट होगा या आप देखेंगे एलआरसी सर्किट होगा, मतलब ऐसा कोई एक कंपोनेंट जरूर यूज करेंगे जिसका इंपीडेंस हम जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है डिपेंडेंसी हो उस पर, तो इस तरीके से हम अपने एक फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे क्या होगा, इसमें एक्टिव फिल्टर्स में आपका एम्पलीफायर होंगे, ऑप एम्प लगे होंगे, और दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसमें फीडबैक का भी कॉन्सेप्ट होता है। फीडबैक आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलता है उसको पुनः हम जो है इनपुट पे प्रोवाइड करके अपने जो सिस्टम है उसकी वर्किंग को और एफिशिएंट बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम फीडबैक फिल्टर कहते हैं। और जो एक्टिव फिल्टर्स होता है उसमें आरसी नेटवर्क, एम्पलीफायर और फीडबैक सिस्टम का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और ये आपके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं इसके एज कंपेयर टू द पैसिव फिल्टर्स। तो एक एक करके हम लोग अगर फिल्टर्स को लर्न करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को पैसिव फिल्टर्स पे कंसंट्रेट करते हैं। और पैसिव फिल्टर्स की बात करें इनके इंट्रोडक्शन की, तो जैसा मैंने बताया मेड अप ऑफ पैसिव कंपोनेंट सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। ठीक है, फिर नो एम्पलीफाइंग एलिमेंट्स एंड नो सिग्नल गेन, इसमें किसी तरीके की एम्पलीफिकेशन की घटना नहीं होती है और कोई भी आपको सिग्नल गेन जैसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द बैंडविड्थ लिमिटेशन एंड कैन बी यूज्ड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसमें बैंडविड्थ के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इनको बहुत हाई बैंडविड्थ के लिए भी सुटेबल मानते हैं और इनसे वर्क ले सकते हैं। ठीक है, कैन हैंडल लार्जर करंट और वोल्टेज लेवल्स डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपका लार्जर करंट और वोल्टेज को भी ये हैंडल कर सकते हैं। बफर एम्पलीफायर माइट बी रिक्वायर्ड, इनके लिए बफर एम्पलीफायर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे जब हम फिल्टर का कंस्ट्रक्शन डिजाइन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैसिव फिल्टर्स में। सबसे पहला पैसिव फिल्टर्स अगर हम लोग लो पास फिल्टर्स की बात करें, ठीक है, देयर आर 4 बेसिक काइंड्स ऑफ फिल्टर्स। जो पैसिव फिल्टर्स हैं बेसिकली 4 तरीके के हम जो है उनको समझ और सर्किट में उनके यूज के हिसाब से उनको सेग्रीगेट करते हैं। तो देयर आर 4 बेसिक काइंड्स ऑफ फिल्टर्स। तो पहला उसमें से है आपका लो पास फिल्टर। ठीक है, तो लो पास फिल्टर क्या है, passes frequency below a critical frequency called the cutoff frequency and attenuates those above। ठीक है, समझिए कि ये फिल्टर क्या कह रहा है, इसका कहना है कि एक आपकी कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा सी, उस फ्रीक्वेंसी बैंड का अगर हम इसकी बेस बैंड सिग्नल माने तो हम ये कहेंगे कि ये 0 से लेकर ओमेगा सी में जो फ्रीक्वेंसी होगी सिग्नल की वो तो क्या करेगी, पास हो जाएगी, मतलब लो पास है, लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और रेस्ट ऑफ द जो फ्रीक्वेंसी होंगी इससे मतलब WC से हायर की जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होंगी उनको ये डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर्स। ठीक है, अब आगे इसमें देखें लो पास फिल्टर्स में और इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, ये बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है आपके सामने ये आइडियल लो पास फिल्टर का है कि जैसे ही आपका ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आया आपका फिल्टर क्या किया, सिग्नल को स्टॉप कर दिया। अब कोई सिग्नल इसके आगे पास नहीं होगा और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड ऑफ SW की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है,
तो इस तरह के ये जो है कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लो पास फिल्टर। अगर हम इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पे जाएं, ये बेसिकली आपका इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि इस तरीके का हमको ग्राफ नहीं मिलेगा। अभी आगे के लेक्चर में हम लोग जो है वो जनरल जो आपका जो फिल्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक है उसके डिस्कस करेंगे। अगर हम पैसिव सिंगल पोल लो पास फिल्टर की बात करें तो इसका आप डिजाइन देखिए, ठीक है। इट पोजेसेस लो फ्रीक्वेंसीज बट रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसमें क्या आप देख पा रहे हैं कि एक आपका जो है वो रजिस्टर लगा हुआ है, कहाँ पे, सीरीज में, और शंट में आपने एक कैपेसिटर ले रखा है। अभी हम इसकी वैल्यू पे बहुत नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि आर हमने यहाँ पर 50 ओम ले रखा है, ठीक है, और कैपेसिटेंस आपका 0.1 माइक्रोफैरड है। अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखना है कि हमको इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो अगर हम लो पास फिल्टर की इक्वेशन बनाएं और ये माने कि हमने इसके इनपुट पे कोई एक वोल्टेज वीन अप्लाई किया, तो हम V बाई R का जो हमें रेशियो निकालना होगा, जो आपका इम्पीडेंस होता है जिसको हम Zin से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो V बाई I का अगर हम बात करें तो हमको इसमें क्या होगा, एक KVL लगा के हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहला जो इम्पीडेंस है वो रजिस्टर है R, उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो इम्पीडेंस है वो आपका कैपेसिटेंस का है, और इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है R प्लस 1 अपॉन JXC, ठीक है। XC क्या है, ये कैपेसिटर का जो है वो इम्पीडेंस की वैल्यू है। अगर हम इसको और सॉर्ट आउट करें तो ये हो जाएगा R माइनस J, ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस J से रिप्लेस हो जाएगा J ओमेगा, ओमेगा मतलब वही फ्रीक्वेंसी जिसपे आप काम कर रहे हैं, और C क्या है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। तो इस तरीके से जो इस इक्वेशन होगी यहाँ पे Zin की, Zin ही हो जाएगा आपका R माइनस J अपॉन ओमेगा C, जैसा आपको इक्वेशन में दिए गए डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, R माइनस J अपॉन ओमेगा C। फिर यहीं पे अगर हमारे पास सिर्फ अगर ये कैपेसिटेंस अवेलेबल होता और इसका इम्पीडेंस की हम बात करते, तो कैपेसिटर के रिगार्ड जो है वो सराउंडिंग में जो भी इम्पीडेंस होता है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं माइनस J अपॉन ओमेगा C, जहां पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी है, और C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो अब हमको अगर मान लीजिए टोटल इम्पीडेंस चेंज करना है, टोटल इम्पीडेंस चेंज करना है इस सर्किट का, तो चूंकि रजिस्टर की वैल्यू तो आपकी क्या है, कांस्टेंट होगी R को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हम अगर हमें पर्टिकुलर जो है वो इसको इम्पीडेंस को चेंज करना है इफेक्टिव को, तो हम क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यस। कैपेसिटर में हम इसके साइज की प्लेट को बदल दें, या इसके बीच में कोई मटेरियल जो है वो इन्वॉल्व कर दें, तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और इफेक्टिव जो आपका इंपीडेंस है इस सर्किट का बदल जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे आपका एक पैसिव सिंगल पोल लो पास फिल्टर का स्ट्रक्चर है, और कैसे हम इससे जो है वो लो पास फ्रीक्वेंसीज को पास कर सकते हैं, और हाई पास फ्रीक्वेंसीज को जो है इससे क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लो पास फिल्टर कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे इसका इम्पीडेंस डिसाइड होता है, ये सब देखें, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो बेसिकली ये जो आपका डायग्राम है ये आपको दिखा रहा है कि लो पास फिल्टर का मतलब ये है क्या, कि ये पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से बैंड को पास करने देगा। मान लीजिए हमने FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर ली, ठीक है। FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है एज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ली FC, तो होगा क्या, FC से नीचे जितनी फ्रीक्वेंसीज हो वो क्या हो, पास हो जाएं। और अगर हम इसको लोग बैंड पास के लिए यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम मानते हैं यहाँ से 0 से FC में जो आपका सिग्नल है वो पास हो जाएगा, और FC से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अब यही अभी तक जो हम लोग डायग्राम देखे थे वो आपका आइडियल लो पास फिल्टर का था। यहाँ हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की बात करें तो होता क्या है कि 0 से FC में तो ये सबको पास होने देता है, और जैसे FC के करीब आता है
ये इसको सप्रेस करना स्टार्ट करता है, करते 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 जब तक ये इसको पूरी तरीके से सप्रेस करेगा, हमारा कुछ पोर्शन जो है वेस्टिज का यहाँ पे क्या होगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिकली ड्रॉबैक होता है लो पास फिल्टर के लिए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा शेप जो है कितना शार्प हो जाए, उतना हमारा जो है लो पास फिल्टर वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर एकदम शार्प हो जाए कि जैसे आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि जैसे ही एफसी आई वैसे ही इसने इसको स्टॉप कर दिया, मतलब चैनल बंद कर दिया। जैसे आपके स्कूल में आप अपने कॉलेज की बात करें तो जैसे आप लोग एंट्री कर रहे हो 10 बजे तक गेट खुला है और जैसे ही 10 बजा वैसे क्या हो, सडनली आपका जो है डोर क्लोज हो जाए और अब कोई पास नहीं करेगा, तो ये क्या हो गई, आइडियल कंडीशन। लेकिन अब वहीं पे कंडीशन ये हो जाए कि 10 बजे से आप डोर को धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट करेंगे और 10:05 तक आप जो है इस डोर को बंद कर देंगे। जितने बच्चे 10:05 में एंट्री कर पाए होंगे वो भी होंगे, लेकिन अब 10 बजे तक तो जो बच्चे एंट्री किए थे, दीज आर द आइडियल स्टूडेंट्स, वो समय के पाबंद थे, वो 10 बजे तक आ गए थे अपने कॉलेज के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 10 बजे और 10:05 के बीच के हैं, दीज आर द ट्रांजिशन स्टूडेंट। ठीक है, ये ट्रांजिशन है, इन्हीं को हम बोलते हैं वेस्टिज बेसिकली। ठीक है, आपने जब एएम सिग्नल देखा था तो वहीं यही सिग्नल आपका क्या होता था, वेस्टिज हो जाता था। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा सिग्नल है बेसिकली। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, आइडियल जो हमारा लो पास फिल्टर है उसमें अनआइडियल कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होने की वजह से ये पोर्शन आया है। तो ये हमारे किसी यूज का नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली होता क्या है कि हम लोग इसके बैंड को जो है एफसी तक के पास बैंड बोलते हैं, और जो ये रुकने भर में, इस मतलब डोर को क्लोज होने भर में ये सिग्नल हमारा पास हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉप बैंड सिग्नल। ठीक है, तो लो पास फिल्टर में आपके पास दो तरीके के सिग्नल हैं, पास बैंड और स्टॉप बैंड। पास बैंड बेसिकली वो यूजफुल सिग्नल है और स्टॉप बैंड सिग्नल आपका हमारे लिए यूजफुल नहीं है यहाँ पे, लेकिन हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। वो हम आगे एएम के सिग्नल में हमने कुछ चीजें देखी थी कि जो पोर्शन लॉस हुआ हो उसको हम वेस्टेज के माध्यम से कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन फिल्टरिंग की बात करें तो ये सिग्नल बेसिकली हमारे लिए कुछ ही बहुत यूज का नहीं होता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम आगे डिस्कस करें फिल्टर्स में ही, तो पैसिव सिंगल पोल लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दिस कट ऑफ या वही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज बीइंग द फ्रीक्वेंसी पॉइंट वेयर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है, क्या कंडीशन होगी, अगर हम आरसी सर्किट की बात करें तो जहां पे हमारा कॉर्नर है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है या ब्रेक पॉइंट है, वहां पे जो रेजिस्टर का इंपीडेंस आर होगा वो आपका कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस होगा एक्सी, इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में, या अगर हमारा सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो वहां पर जो रेजिस्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्सएल के बराबर हो जाएगी, और यहाँ एक्सी की वैल्यू क्या है, वहीं पे आपने देखा था कि जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल गई जो है वो कट ऑफ पॉइंट की, और यहां से आप लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। When this occurs at the output signal is attenuated to 70.7% of the input signal value, और इसी को हम लोग बेसिकली 3 dB वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जहां पर मतलब जब हमारा एफसी फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अचीव करेगा हमारा बैंड फिल्टर जो है, वो तब तक हमारा 77.7% जो है सिग्नल होगा वो पास हो चुका है, और बाकी क्या है, और आगे के लिए जो हमारा बैंड है उसके लिए हम इतने 70.7% को मानेंगे कि ये सिग्नल एटेन्युएटेड हो गया। ठीक है, और फिर क्या है, although R is equal to XC, this is because the output voltage is attenuated by a factor of the 0.707 of the input value। ठीक है, और यहीं पे अगर हम V out upon V in का जो है रेशियो लेंगे तो 1/√2 that is 0.707 के बराबर आएगा। ठीक है, और when the frequency of the input signal increases, the capacitors
रिएक्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जो ओवरऑल आपका कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सी है वो प्रोपोर्शनल टू 1/c के होता है। आपने इक्वेशन में देखा था कि जो आपका एक्सी है, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, जो आपका रिएक्टेंस एक्सी है और एक्सी क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है 1/ωc के, और ओमेगा क्या है आपका फ्रीक्वेंसी हो गई और सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो वही इसमें कह रहा है कि जो रिएक्टेंस है इसका कैपेसिटर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कैपेसिटेंस के। जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा आपका एक्सी की वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। या हम वाइसी वर्सा कह सकते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आपका एक्सी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो हम रेडियो सेट की बात कर रहे थे, इसी कैपेसिटेंस को हम जो हमारा एनालॉग जो पुराने मोबाइल जो रेडियो सेट होता था उसकी नॉब को हम लोग रोटेट करते थे, और नॉब को रोटेट करके हम इसी कैपेसिटर को क्या करते थे, चेंज करते थे, और इससे हमारा एक्सी चेंज होता था और हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते थे और हमारा रेडियो जो है वो पर्टिकुलर चैनल पर ट्यून होकर और जो है जो भी उसमें कार्यक्रम प्रसारित हो रहा हो उसको हम लोग सुन पाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि फिल्टर का कितना यूज है हमारे जो है वो कम्युनिकेशन इंजीनियर बात करें तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें फिल्टर्स का जो है बहुत महत्व है, ठीक है। फिर आगे इसी में हम बात करें अगर लो पास फिल्टर्स की ही, तो एज द फिल्टर कंटेन अ कैपेसिटर एंड प्रोड्यूसर्स अ डिले, ठीक है, इसके कारण सिग्नल में डिले भी आता है। दिस इज ड्यू टू द टाइम टेकन टू चेंज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एज द इनपुट वोल्टेज चेंजेस। वही मैंने बताया कि कैपेसिटर का जो हम प्लेट का साइज या इफेक्टिव एरिया चेंज करके हम इफेक्ट अपने कैपेसिटेंस या इफेक्टिव रिएक्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है आपका, उसके कारण कुछ टाइम डिले भी हो रहा होगा, ठीक है, जो इस प्रक्रिया में जो समय इन्वॉल्व हो रहा है उसके कारण, ठीक है। एंड रिजल्टिंग इन द आउटपुट वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो आउटपुट वोल्टेज है लैगिंग बिहाइंड द इनपुट सिग्नल, ठीक है। इस टाइम डिले के कारण जो हमारा इनपुट पे सिग्नल हम अप्लाई किए थे उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा होगा, टाइम का लैग भी हो रहा होगा, ठीक है। द फेज एंगल फाई ऑफ द आउटपुट सिग्नल लैग्स बिहाइंड द इनपुट सिग्नल, ठीक है। जैसा हमने बताया इसका कारण क्या था कि फेज एंगल इसलिए चेंज हो रहा होगा क्योंकि आपका जो इनपुट पर वोल्टेज आपने अप्लाई किया और आउटपुट पे जो मिला, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करने में जो हमको समय लगा उसके कारण से दोनों में फेज डिफरेंस भी आ रहा है, ठीक है। एंड एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द आउटपुट वोल्टेज लैग्स बाय -45, ठीक है। The input frequency applied to the filter, the more the capacitor lags and the circuit becomes more out of phase। जितना ज्यादा हम लोग जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे उसमें उतना क्या होगा, जो कैपेसिटर है उसका लैग्स करेगा और सर्किट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आउट ऑफ फेज हो जाएगा, उतने अधिक अमाउंट में आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द जो हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब इसी में आगे देखें, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एक्सेल आल्सो इंक्रीजेस। एक्सेल क्या है, बेसिकली इंडक्टर जो है उसका ये इंपीडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्सेल की वैल्यू बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेल जो आपका इंपीडेंस होता है इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, इंडक्टेंस की वैल्यू के। तो जैसे जैसे इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे एक्सेल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और बेसिकली एक्सेल जो है वो ओमेगा सी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ओमेगा सी के प्रोपोर्शनल होता है। और ओमेगा सी के प्रोपोर्शनल होने की वजह से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका एक्सेल की भी वैल्यू बढ़ेगी। एक्सेल यहाँ इंपीडेंस को शो कर रहा है, एल क्या है आपका इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस है, ठीक है। Since R doesn't change, more and more of the signal are dropped across L at higher frequencies, leaving less and less across R and available at, and जो इसका आउटपुट होगा वो V out जो है वो बेसिकली क्या है,
at the higher frequencies, leaving less and less across R and available at O out. ठीक है, तो मेन रोल इसमें किसका हो रहा है, इंडक्टेंस का हो रहा है। आर के क्रॉस जो आपको वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपको कम से कम मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें इंडक्टेंस को परिवर्तित करके इसके ओवरऑल जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू को कर रहे हैं, एक्सेल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एंड द इंडक्टर प्रोड्यूसेस अ डिले at very low frequencies, the output voltage follows the input। यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया है कि डिले प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू को हम परिवर्तित करेंगे। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उस हिसाब से अगर हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेल की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगी। की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो है एक्सेल की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, when frequency rises the output start lagging the input with the 45 डिग्री। ठीक है, ये बेसिकली डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से आउटपुट आपका क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखें जो है इसके और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हम देखेंगे कि इसमें कैसे इसका वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज और इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते हैं फार्मूला आपने देखा है कि V इन इज इक्वल टू वोल्टेज जो है वो IR के बराबर होता है। यहाँ इफेक्टिव इंडक्टेंस Zin के बराबर है तो दैट इज I इंटू Zin, और इस तरह से आपका Zin की वैल्यू क्या थी, R माइनस J अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, फिर यहीं पे V आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू J आउट, और J आउट आपने देखा था क्या वैल्यू थी, माइनस J अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब यही दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो क्या होता है, H की वैल्यू होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस जे अपान ओमेगा सी, और R माइनस जे अपान ओमेगा सी का रेशियो लेंगे तो बेसिकली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इसी को हम बोल रहे हैं, इसका कैप्स्टन का जो है वो इफेक्टिव इक्वेशन एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, और आरसी यहाँ पे क्या है, जो आरसी की वैल्यू है इसको हम लोग बेसिकली टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये किसका, लो पास फिल्टर का क्या है, टाइम कांस्टेंट है। कौन, टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या है, आरसी, और ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को हम लोग एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस जे टाउ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ मैंने बताया कि क्या है, टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच आपका जो है वो ओवरऑल लो पास फिल्टर का एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी इंपीडेंस है उसकी वैल्यू है। ठीक है, और यहीं पे इसमें और इसकी एनालिसिस करें तो V आउट इज इक्वल टू XC अपॉन XC प्लस R हो जाएगा। वही KVL और KCL एक्सप्रेशन इनपुट और आउटपुट पे करेंगे, और इस प्रकार इसको हम अगर जो है वो S के फॉर्म HS के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ओमेगा C अपॉन S प्लस ओमेगा C मिलेगा यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन। और इस तरीके से हम किसी लो पास फिल्टर की जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इनपुट पे KVL KCL का यूज कर सकते हैं, आउटपुट पे, और दोनों पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, उसको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मेट में। और S की वैल्यू आपका J ओमेगा होगी, तो जहां जहां आप लोगों का जो है वो J ओमेगा का टर्म है उसको आप S से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका जो वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी, वो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगी, HS इज इक्वल टू ओमेगा सी अपॉन S प्लस ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या है आपका, वही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पर जहां जहां ओमेगा सी का टर्म है उसको हमने S से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग आगे देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वहीं इसका हम लोग मॉडुलस ले सकते हैं। तो मॉड ऑफ H इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टाउ स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहीं डीबी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डीबी की वैल्यू हो जाएगी 20 log H। ठीक है, और फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की मैंने बताया था कि जब आपका जो है वो R इज इक्वल टू XC या R इज इक्वल टू
XC के बराबर हो जाएगा तो वहां से हमको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और उसी एक्सप्रेशन से हमको जो है वो ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो 1/RC हो जाएगी और इस तरीके से ये आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। आप यहाँ पे देखिए कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी को आप चेंज कर पा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, आप चाहे रजिस्टर दूसरे अमाउंट का लगा दीजिए, आर को चेंज कर लीजिए, ठीक है, चूंकि 1/RC का टर्म है तो या तो आर आप परिवर्तित कर दीजिए सर्किट में, अगर आर आप नहीं चेंज कर सकते हैं चूंकि आर एक बार सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो आप क्या करिए कैपेसिटेंस चेंज कर दीजिए, चाहे वो मैकेनिकल टाइप से चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था आपके पुराने समय के रेडियो सेट में आप क्या करते थे, नॉब जो होती थी उसको मूव करते थे और इफेक्टिव कैपेसिटेंस सर्किट का चेंज करते थे, इस हिसाब से हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी और इसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के परिवर्तित होने पर हम पर्टिकुलर का जो हमारा जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है फ्रीक्वेंसी उसको हम रिसीव करा पाते थे किसी अपने सिस्टम पे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने जो है वो फिल्टर्स के बेसिक स्ट्रक्चर को देखा और फिर हम लोगों ने लो पास फिल्टर्स का गहनता के साथ अध्ययन किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।